हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज टॉपिक हम लेकर आए हैं सेप्ट्रान डीएस के बारे में, बैक्टीम डीएस के बारे में। जो आप घाव सूखने की स्वयं से मेडिकल की दवा लेकर खाते हो, डीएस टैबलेट, उस टैबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टैबलेट क्या होता है, ये कौन कौन सी दिक्कतों में यूज किया जाता है, कौन कौन सी मरीजों के लिए यूज किया जाता है, किन मरीजों को ये नहीं दिया जाता, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन सब के बारे में डिटेल नॉलेज आपको बताएंगे कि सेप्ट्रान डीएस क्या होता है, क्यों नहीं लेना चाहिए किसी मरीज को खुद से, और क्यों इसको प्रेगनेंसी वाले महिलाओं को नहीं देना चाहिए। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेप्ट्रान डीएस का देख लेते हैं बेसिक परिचय, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस मेडिसिन कंटेन टू एक्टिव ड्रग, इसमें दो तरह की दवाएं होती हैं, सल्फामिथाक्साजोल एंड ट्राइमिथोपेरिम कॉम्बिनेशन आर एंटीबायोटिक। सल्फामिथाक्साजोल एंड ट्राइमिथोपेरिम की दो दवाएं होती हैं जो साथ मिलाकर दी जाती हैं। एक तरह की क्या होती हैं, ये एंटीबायोटिक होती हैं, यानी बैक्टीरिया को किल करने वाली दवा होती है। इट वर्क बाय एलिमिनेटिंग द बैक्टीरिया दैट काज मेनी काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, एंड बाहर निकालने का मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड तमाम तरह की इन्फेक्शन जो होते हैं उसको ठीक करते हैं। जिस तरह की ये दवाएं होती है जो सल्फामेथाक्सोल एंड ट्राइमिथोप्रिम। दिस मेडिसिन इज अवेलेबल ओनली विद द योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ये केवल स्वयं से नहीं लेनी होती है दवा। लोग जाते हैं मेडिकल से स्वयं से दवा डीएस टैबलेट बोलकर ले लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जब भी लें अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही लें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। दिस मेडिसिन इज अवेलेबल इन फॉलोइंग डोजेज फॉर्म, टैबलेट एंड सस्पेंशन। ये दो तरह से आती हैं, टैबलेट में भी आती हैं एंड सिरप सस्पेंशन में भी आती हैं दवाएं। तो ये देख लिए इंट्रोडक्शन। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, कैसे ये काम करता है। अब देखते हैं मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम कैसे काम करता है आपके बॉडी पे। पहले देख लीजिए कि बैक्टीरिया ग्रो कैसे होते हैं। बैक्टीरिया आपके शरीर में जब इंटैक्ट करते हैं तो रहता है आपके शरीर में विटामिन 10 रहता है, B10 रहता है, जिसको बोलते हैं पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। और दूसरा एक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड टेरिडीन होता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज नाम का एक एंजाइम होता है, जिसके वर्क करने से क्या बनता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। फिर उसके बाद डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में आपका एक एंजाइम और यूज होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम यूज होता है, तो बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है क्या, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन बनाता है। ये डीएनए आरएनए प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया इससे इनको पाकर क्या करता है, अपने आप को और रिप्लिकेट करेगा, बढ़ाएगा, इन्फेक्शन को और बड़ा करेगा। तो बैक्टीरिया आपके शरीर में इस तरह से बढ़ते हैं। तो सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम बैक्टीरिया को किल कैसे करता है, देखिए डायरेक्ट बैक्टीरिया को मारता नहीं, वो देखो क्या करता है। मैकेनिज्म में देखो, पाबा प्लस टेरिडीन बंदे डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज मिलकर क्या बनाया, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। तो सल्फामेथाक्साजोल जो ड्रग होती है वो क्या करती है, वो आपको डाईहाइड्रोटेरोएट जो सिंथेज नाम का एंजाइम है उसको ये इनहिबिट कर देता है। जब उसको इनहिबिट करेगा तो क्या बनेगा, तब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा ही नहीं। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डाईहाइड्रोटेरोएट जो सिंथेज नाम का एंजाइम है उसको ही इनहिबिट कर देगा। जो उसको इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा नहीं। और मान लीजिए थोड़ा भी डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बना भी तो जो आपका दूसरी ड्रग है ट्राइमिथोप्रिम, वो क्या करेगा, वो उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। वो एंजाइम कौन सा है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको ही इनहिबिट कर देगा। उसको इनहिबिट का मतलब उसको खत्म कर देगा। तो क्या आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डीएनए आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो होता है। तो सल्फामेथाक्साजोल जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे, ट्राइमिथोप्रिम उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे आपका ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन नहीं पाएगा। जब ये बन नहीं पाएगा ऑटोमेटिक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब समझ लिए ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है आपका बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का। इस सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का इसलिए यूज नहीं होता है प्रेगनेंसी महिलाओं के, क्योंकि ये फॉलिक एसिड बनने नहीं देगा। ये दवा फॉलिक एसिड बनने नहीं देगा। जो फॉलिक एसिड बनने नहीं देगा तो जो बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न होंगी, बहुत तरह के डिफेक्ट आएंगे। फॉलिक एसिड को ही क्या बोलते हैं, विटामिन B9 बोलते हैं। तो विटामिन B9 को ही फॉलिक एसिड बोलने के, जब फॉलिक एसिड बनेगा नहीं तो आपको प्रेगनेंसी में बच्चे को दिक्कत उत्पन्न होगा। इसलिए हम प्रेगनेंसी में इस दवा को डीएस टैबलेट को नहीं देते हैं, बैक्टीम डीएस सेप्ट्रान डीएस को।
अब देखते हैं इस दवा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम कॉम्बिनेशन इज यूज टू ट्रीट वेरियस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग। इस दोनों दवा का जो सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं, जो कि डीएस में आती हैं, इसीलिए उसको डबल स्ट्रेंथ बोलते हैं डीएस टेबलेट को। तो इसमें कई तरह के इन्फेक्शन को हम क्योर कर सकते हैं इस दवा से, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई हो गया, मिडिल ईयर या आपके कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकाइटिस आपको हो गया, डायरिया हो गया, आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, उसके बाद वुंड आपको घाव हो गया है, आपको वुंड हो गया घाव, उस पर भी यूज कर सकते हैं। न्यूमोसाइटिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, बोथ लंग्स में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। नोकार्डिया के लिए यूज करते हैं। नोकार्डिया क्या होता है, एक ग्राम पॉजिटिव रॉड सेप बैक्टीरिया जो होता है उसके लिए ये यूज कर सकते हैं हम। तो आप समझ लिए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। संडे आपका सेप्टान डीएस का टेबलेट, बैक्टीरियम डीएस, जो डीएस टेबलेट घाव सूखने की दवा जो लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, इतना जगह यूज होती है, हमने बता दिया आपको। अब देखते हैं इसका कंट्राइंडिकेशन, ये किन किन जगहों पे यूज नहीं किया जाता है, किन जगहों पे इसको अवॉइड करते हैं, इसको नहीं यूज करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेप्ट्रान डीएस, सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम का कंट्राइंडिकेशन देख लेते हैं, किन जगह पे किन मरीजों को ये नहीं दिया जाता। बहुत ध्यान देने की बात है। लोग जाते हैं अपने स्वयं मेडिकल से डीएस ले लेते हैं, टैबलेट लेकर खा लेते हैं, बहुत गलत बात है। तो दिस मेडिसिन यूज ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी में तो नहीं दिया जाता, यानी माँ के पेट में अगर बच्चा पला तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि ये फॉलिक एसिड बनने नहीं देता ये दवा। फॉलिक एसिड क्या होता है, विटामिन B9 होता है। जब विटामिन B9 बनेगा नहीं तो बच्चे को मिलेगा नहीं, तो बच्चे को जब नहीं मिलेगा तो बच्चे के शरीर में बहुत सारे के डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। दिस में काज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है आपका पीछ वाला हिस्सा, उसके पीछे क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, उभरा हुआ आकार लेकर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में। ओरल क्लेफ्ट, ओठ कटा हुआ दिखाई देगा बच्चा जब पैदा होगा। क्लब्ड फीट, पैर मुड़ा होगा। ऐसे ऐसे डिफेक्ट देखने को मिलते हैं इस दवा की वजह से, प्रेगनेंसी में लेने की वजह से। और देखते हैं दूसरा क्यों नहीं देना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं देंगे। दिस ड्रग इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये क्या होता है, इस दवा को लेने से आपका जो लो प्लेटलेट नंबर हो जाएगा, प्लेटलेट की संख्या घट जाएगी। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को जिस पेशेंट को, उसको भी ये दवा नहीं देना। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, एंड उसका जो नंबर है सेल्स का वो घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि इसको देने से फॉलिक एसिड का बन नहीं पाता। फॉलिक एसिड बनेगा नहीं तो आपका सभी चीज़ें डिक्रीज होने लगती हैं। दिस मेडिसिन इज नॉट यूज चाइल्ड बिलो 2 मंथ एज, 2 मंथ से के बच्चे को और 2 मंथ से कम एज के बच्चे को हम ये मेडिसिन कतई नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। अब देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, इस दवा को लेने से साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं। नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा यानी पेट में दर्द, डिजीनेस, सराउंडिंग आपका जैसे लगता है कोई घूम रहा है पूरा, वो डिजीनेस महसूस होगा, कास्टिपेशन महसूस होगा, आप उसके बाद कन्फ्यूजन महसूस होगा। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उम्मीद होगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।